जाती है जो प्रदेश स्तरीय होती है। हम माने कि सरकार ने जो पूर्ववर्ती हमारे 1.5 साल की सरकार कांग्रेस की रही, उसमें कर्ज माफ़ी की बात हुई, उसमें 100 रुपये बिजली बिल की बात हुई, उसमें गौशालाओं की बात हुई, उसमें ऋण माफ़ी की बात हुई। इन सारी बात जो हुई है वो प्रदेश स्तर पर हुई है, या आप कहें कि पेंशन बढ़ाने की बात हुई। ये सब प्रदेश स्तर के कार्य हैं, और ये जहाँ पर विपक्षी का विधायक है वहाँ पर भी कार्य हुआ है, और जहाँ पक्षी का विधायक है वहाँ पर भी कार्य हुआ। लेकिन व्यक्ति जब जिस विधानसभा में रह रहा हो, उस विधानसभा में रह करके उसने क्या कार्य किए हैं उनको एक्सपोज किया जाना चाहिए, और वही उसके विकास की श्रेणी में आते हैं। अदरवाइज तो ये पूरे प्रदेश में जो कार्य होते हैं वो कार्यों को उसको गिनाया नहीं जा सकता है। हाँ, जो आपने स्थानीय स्तर पर जो कार्य किए हैं विकास के, उनको गिनाया जा सकता है। और जहाँ तक विधायक निधि की बात है, सांसद निधि की बात है, तो ये विपक्ष के विधायकों को मिलती है, पक्ष के विधायकों को भी मिलती है, और उन राशियों को खर्च करना उनकी एक जिम्मेदारी होती है। तो वो कोई विकास की श्रेणी में नहीं आता है कि मैंने यहाँ पर फलाने 5 लाख दे दिए, कि यहाँ 10 लाख दे दिए, या 4 लाख दे दिए, या 2 लाख दे दिए। ये विकास की श्रेणी में उनके द्वारा किए गए कार्यों की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये तो एक शासन की व्यवस्था है जिसके अनुरूप आपको कार्य करना होता है। अलग से आप क्या कर सकते हैं, आपने अलग से कौन सा कार्य किया है, आपने अलग से कौन सा विकास किया है, कौन सी परियोजना अलग से लेकर आए हैं, कौन से बड़े रोड अलग से लेकर आए हैं, कौन से बड़े निर्माण आपने किए हैं, ये आपके किए गए कार्यों के विकास की श्रेणी में आते हैं। और उनको अगर व्यक्ति करता है तो हम मानते हैं कि वो विकास हुआ है। अदरवाइज तो जो एक रूटीन वाला कार्य चल रहा है वो चलता रहेगा। हुए चुनाव पे आपकी प्रतिक्रिया परिणाम पे? स्पष्ट है, घृणा और नफरत की राजनीति इस देश के तानाशाहों को कर्नाटक की जनता ने सबक सिखाने का काम करा। जिस तरीके से इस देश के मूल मुद्दों से भागने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसके खिलाफ ये जनादेश है, और जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया स्पष्ट रूप से इनके खिलाफ सीधी बात। अब वापस आप अपनी प्रदेश में आ गए हैं, और 2023 में काला पीला पीपल विधानसभा में अब पुनः किन मुद्दों पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? स्पष्ट है, जो हमने किसान का कर्जा माफ किया, जो वहाँ पे जनता का काम किया, जिस तरीके से पेंशन बढ़ाने का काम किया, जो वोटरों के बिल कम करने का काम किया, जो कि घर के 100 रुपये में 100 यूनिट बिल देने का काम किया, जनता के मूल मुद्दों पे फिर आएंगे। जो गैस की टंकी ने बढ़ाई है उसे 500 रुपये में कर देंगे, जो नारी सम्मान के लिए हम 1500 रुपये देंगे, और स्पष्ट रूप से किसान का कर्जा माफ करेंगे, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। इन मुद्दों के ऊपर इस विधानसभा में स्थानीय गुटबाजी से कैसे आप निपटेंगे? जैसे जो सिंधिया गुट था, है गुटबाजी, कांग्रेस में कोई गुटबाजी। आपके साथ पिछली बार सिंधिया गुट भी था, जो इस बार नहीं है। तो भारी संख्या में कांग्रेस क्या होता है? एक भी आदमी नहीं गया जी, एक भी आदमी नहीं गया। सिंधिया जी का ना तो कोई वहाँ नामो निशान, ना कोई नाम लेने। लेकिन असंतुष्ट गुट भी आपके यहाँ संचालित हो रहा है, निर्दलीय दावेदारी वो लोग कर रहे हैं। देखो, ये तो कांग्रेस पार्टी की अपनी रीति है कि सब लोग अपना काम करें और जनता के मुद्दों को उठाएं, और उठाना भी चाहिए। यही कांग्रेस की रीति और लोकतांत्रिक मूल्यों का भाव है। हर व्यक्ति को अधिकार है जो जनता के मुद्दे, जो किसान, गरीब, मजदूर के सबके मुद्दे उठाए, उनको सबका अधिकार और निर्णय पार्टी ले। क्या संदेश दे रहे हैं 2023 चुनाव के लिए मतदाताओं को? सीधा एक ही संदेश है कि देश के मूल मुद्दों पर राजनीति हो, देश के अंदर जो घृणा और नफरत के और जो किसान विरोधी सरकार है इसे जड़ से उखाड़ने की कोशिश हो, और स्पष्ट रूप से पूरे प्रदेश और पूरे काला पीपल सहित पूरे प्रदेश के अंदर बेहतर परिणाम के साथ लोग जीते। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और आने वाले कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। वर्तमान विधायक तो गंगा विकास की गंगा बहाने की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? विकास की गंगा तो जनता को दिख रही है, क्योंकि मैंने जो आपका इंटरव्यू कुणाल चौधरी जी का जो आपने लिया है वो देखा है। तो उसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बार बार कांग्रेस गरीबों की पार्टी करती है। तो हमने मकान दिए, गरीबों को दिए, हमने स्कूल की फीस माफ़ करी, गरीबों की करी, हमने बिजली के जो संबल योजना में जो बिजली के बिल आते हैं कम आते हैं वो गरीबों के आते हैं। हमने जब उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हे दिए तो गरीबों को दिए। हमने जो भी काम किया, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, लाडली बहना योजना भी चल रही है, उसमें सारे गरीब लोग ही उसमें पात्र हैं।
तो ये कुणाल चौधरी जी या कांग्रेस के जो भी नेता हैं उनको ये गरीबों वाली बात तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने गरीबों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया आज़ादी के बाद से। जी। उसके अलावा उनका वोट लिया, उनको बेवकूफ़ बना के, उन्होंने उनके कुछ नहीं दिया। हम आज 1000 योजनाएं गिना सकते हैं जो गरीबों के लिए हमने बनाई है और उनका उसको लाभ पहुंचाया है। अब विकास की गंगा की बात करें तो मैं अधिकतर देखता हूँ कांग्रेस के लोग गौशाला करते हैं कि हमने मध्य प्रदेश के अंदर गौशाला बनाई। सारी गौशालाएं मोदी जी की मनरेगा योजना के तहत बनी है, कांग्रेस की सरकार का, कमलनाथ सरकार का उसमें 1 रुपया तो छोड़ो, 1 चवन्नी भी नहीं लगा है। और कई तो अभी विवाद खड़ा हो रहा था या फेसबुक पे चल रहा है कि वो हमारे जो रोड हुआ था काले विधानसभा में पगरावत से निपानिया, हमारे माननीय इंदर सिंह जी भाई साहब ने उसको मंजूर करवाया है और उसको कुणाल चौधरी अपना श्रेय लेने के चक्कर में है। तो उनके लोग तो क्या है, झूठ बोलना उनका एक धर्म सा बन गया है। जी, एक बार आपका नाम परिचय। मैं सुनील रैथल, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष, पूर्व में युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष रहा हूँ। विचार साझा करने के लिए धन्यवाद। विकास की बात की कि विकास की संभावनाओं की चर्चा की, लेकिन वर्तमान विधायक के बाहरी होने की बातें मतदाता लगातार उठा रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? ये सही बात है, क्योंकि जब व्यक्ति पार्टी के अंदर कार्य करता है तो एक लक्ष्य को लेकर कार्य करता है जी। और स्थानीय व्यक्ति को जब कोई अवसर प्राप्त नहीं होता है तो धीरे धीरे वो अपनी भावनाओं को मार देता है और अपने कार्यों से हट जाता है जी। इससे होता ये है कि अगर हम पैराशूट या बाहरी व्यक्ति को किसी भी विधानसभा में किसी क्षेत्र में भेजते रहते हैं तो उससे पार्टी हाशिए पे चली जाती है, वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता खत्म हो जाते हैं, जिससे कुछ समय के लिए तो लाभ हो सकता है मिल जाए, लेकिन लंबे समय तक पार्टी उसका लाभ नहीं उठा पाती है। स्थानीय लोग खत्म हो जाते हैं और आने वाले समय में उनको कोई अवसर नहीं मिलता और पार्टी हाशिए पे चली जाती है। चलिए, धन्यवाद। काला पीपल विधानसभा में विपक्ष का आरोप है कि यहाँ की समस्याएं सदन में नहीं उठ रही हैं। आपकी प्रतिक्रिया? समस्या ये सही बात है कि काला पीपल में जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ है। हम समझें कि जो रोड का यहाँ मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा अविकसित रूप में हमें परिलक्षित होता है। अगर हम देखें कि हमारे विधानसभा में 4-5 ऐसी रोड हैं जो कि इस काला पीपल विधानसभा के विकास को परिलक्षित करती है। अगर हम देखें कि हमारी कोरावर से लेकर के काला पीपल होकर के अमलाई रोड है जो कि एक जीवन रेखा के रूप में है, लेकिन आज छिन्न भिन्न है, आज उसमें कोई विकास नहीं है। उसके कारण ऐसा लगता है कि काला पीपल का कोई विकास नहीं हुआ, उसका जीवन सही नहीं चल रहा है। साथ में एक उसके ही बीच में 2 भागों में बांटने वाला पटरी है जो इस पार और उस पार कहा जाता है, और उसमें एक और भी बनना चाहिए, वो आज तक उस पर कोई कार्य नहीं किया गया है। दूसरा अगर हम देखें तो एक रोड हमारी ऐसी है जो कि इसको भाग्य कह दें हम हमारी काला पीपल विधानसभा का, वो भी चांदबड़ से होकर के काला पीपल होकर के जेठा जोड़ाती है और जो कि राजधानी से जोड़ती है, और वहाँ पर भी आज अगर उसमें हम निकलें तो ये पाएंगे कि इस काला पीपल विधानसभा क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ है। दूसरे रूप में अगर हम देखें कि हमारे इस विधानसभा का मस्तिष्क कहें, जो एक सोच हमारी बने जिसके आसपास बड़े बड़े नेता निवासरत हों, और वो है अरनिया कला से कोठरी रोड, वो भी अविकसित है, कोई अच्छा कार्य उसमें नहीं हुआ है। उससे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे विधानसभा का कोई विकास नहीं हुआ है। एक जरूर है, हमारा जो हार्ट है, ब्रीथिंग सही हो रही है जी। वो अरंडिया से लेकर के देवगुलर तक जो रोड पोलाय होकर के पगरावद और अवंतीपुर बड़ोदिया होकर के जाता है, वो अच्छा रोड है, विकसित है, और उससे वो पूर्व में बना हुआ है, पूर्व विधायकों के आज 5-7-8-10 साल पूर्व का बना हुआ है, और वो एक हमारा ये लग रहा है कि इस विधानसभा का हार्ट ठीक है और ब्रीथिंग ठीक हो रही है जी। और अगर हम एक देखें कि बिजनेस लाइन होती है हमारे हाथ में, और उसमें हमारा एक नेशनल हाईवे भी यहाँ से निकला है जो सुजालपुर से होकर आष्टा जाता है, वो जरूर एक अच्छे स्थिति में है, तो वो हम कहीं ना कहीं उससे हमारा क्षेत्र विकसित लगता है। पर ओवरऑल हम देखें तो कोई विकास की बात की जाए तो अभी काला पीपल में विकास की बहुत कुछ संभावना है, अभी कोई विकास नहीं हो रहा है। एक बार आपका परिचय? मैं चतुर्भुज तोमर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, पूर्व शिक्षा समिति अध्यक्ष जिले की, और कांग्रेस के भी कई पदों पर रहा हूँ, पीसीसी मेंबर रहा हूँ,
ब्लॉक युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ 97-98 में, और ये कई बार मैं पर्यवेक्षक भी बन के गया हूँ, BLO बन के गया हूँ। बहुत सारी जो भी पार्टी की गतिविधियाँ रही हैं उसमें बहुत कुछ काम किया है। साथ ही मैंने इस विधानसभा क्षेत्र में कई यात्राएं निकाली है, चाहे वाहन रैली के रूप में निकाली हो, चाहे जनसंपर्क यात्रा के रूप में निकाली हो, चाहे गांव चलो घर चलो के रूप में निकाली हो, या चाहे वो जन क्रांति यात्रा के रूप में निकाली हो। पूरी विधानसभा में कई बार मैंने भ्रमण करके जन साधारण से अपने रूबरू होकर के उनकी समस्याओं को निदान करने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और आने वाले कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं।